अस्सलाम वालेकुम तमाम एफएक्स फॉर यू 5 स्टार फैमिली कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि कोर्ट में क्या हुआ और क्या अपडेट है 5 स्टार एफएक्स फॉर यू की। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्लियर नहीं थी, तो जिसकी वजह से एक दो दिन डिले करना पड़ा आप लोगों को अपडेट देने के लिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल करके, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे और जो जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है वो आप तक हम पहुंचाते रहें। अच्छा, जिस दिन कोर्ट जाना था, एक तो सब दोस्तों से ये अपील की थी स्पेशली कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्ट पहुँचें ताकि वहाँ पे हम लोग मिल के लाए अमल बनाएं। तो बड़े अफसोस के साथ सबसे पहले तो नारायण भाई भी, जिशान भाई भी, ये लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और बाकी थोड़े बहुत दोस्त और पहुँचे, बाकी 90% लोग नहीं पहुँचे। और जब 10-11 बजे ये लोग 10 बजे निकल गए कोर्ट से, तो उसके बाद आए कुछ लोग और आए, मगर उस वक्त तो वैसे ही आने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए कि जो 7:45 7:30 बजे का पहुंचा हुआ था वो 10 10:30 तक वो निकल गए। तो उसके बाद चलो हरीश आया नहीं आया वो एक दीगर बात थी, मगर कम से कम आपस में जो गेट टुगेदर होना था, जो एक मीटिंग करनी, जो लाए अमल बनाना था, वो सिलसिला भी नहीं बन सका। व्हाट्सअप के ग्रुप्स में बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आएंगे, हम सब जमा होंगे, मगर इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया कि 90% 95% लोगों ने जहन बना लिया है कि पैसे ख़त्म हो गए और अब कोशिश भी नहीं करनी कि हमको हमारे पैसे रिटर्न मिलें। बाकी जो 5% लोग हैं वो कुछ लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और 5% वो जो वहाँ पहुँचे, 5% से भी कम ही पहुँचे। खैर, मेन चीज़ ये थी कि हरीश का भी आना ज़रूरी था, मगर हरीश भी वहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद जसवंत का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसने भी करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया हुआ है पूरी कुंदरी के एरिया के तमाम लोगों से। वो भी जसवंत भी वहाँ नहीं आया। और उसके बाद सबसे अहम जो रोल था राम प्रकाश का, जो ज़मानती था हरीश का बेल में, वो भी वहाँ नहीं आया। अच्छा, फिर और रिसर्च की इस बारे में कि क्या सीन है क्या नहीं है, इसलिए कि मुझे एक जगह रिपोर्ट उस दिन आई थी, इसी के हरीश के ही अपने करीबी रिश्तेदारों ने, कज़नों ने गुमराह करने के लिए एक रिपोर्ट फैलाई थी कि हैदराबाद का नेशनल सुपर मार्ट है उस तरफ, और एक उधर ही आगे एक रोड जाता है उस तरफ, इन दो जगहों में से किसी एक जगह पे वो मौजूद है। खैर, मैंने अपनी यहाँ की कुछ टीम के साथ वहाँ छापा मारा, जिन जगहों का बोला गया था, तो कुछ भी वहाँ पे हमें नहीं मिल सका। और फिर इसके लिए और रिसर्च की, तो वल्लाह आलम ये बात सच है या झूठ है। बहरहाल एक बंदे ने ये तक बात बताई कि आप लोग अब यहाँ उसको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वक्त वो नेपाल पहुँच चुका है, वो नेपाल में मौजूद है, उसको गए हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं यहाँ से। और जब से ये सब लोगों से राब्ते से कट हुआ है, तो ये नेपाल पहुँचने के बाद ही लोगों से राब्ते से कट हुआ है और इस वक्त वो नेपाल में है। तो मैंने उसी बंदे से यही सवाल किया, मैंने कहा यार अगर ऐसी कंडीशन है कि वो निकल गया है और नेपाल पहुंच गया है, और उसी के कहने के मुताबिक वो ये कह रहा था कि भाई मैं लाजमी जो है सबको दूंगा, अगर पाकिस्तान से मैं निकल जाता हूँ तो उस कंडीशन में मैं अपने जो है अकाउंट्स रिकवर कर लूँगा और मैं सबको दूंगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो गए, अब अकाउंट रिकवर हो जाने चाहिए और लोगों को खुशखबरी भी सुना देनी चाहिए विड्रॉल की। तो अभी सुनने में कुछ और ही गेम आ रहा है। अभी गेम ये आ रहा है कि 5 स्टार के पार्टनर भी इस चीज़ में मुलव्विस हैं उसको पाकिस्तान से निकालने में, पांचों पार्टनर और छठा पार्टनर हरीश खुद।
ये इन सब ने मिल के पूरा ये गेम किया है, ठीक है, और उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। और उससे ये डील हुई थी कि हमारी सारी बल्ली भी आप अपने ऊपर ले लेना, आप अपने ऊपर ले लो सारी चीज़ें, और हम आपको पाकिस्तान से निकलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। और ठीक इसी डील के तहत ही सारी चीज़ें उसने अपने ऊपर ली, जबकि उसके अपने मुंह के अल्फाज थे हरीश के कि मुझे 5 स्टार का 25% फंड भी नहीं मिला है। शुरू में बोल रहा, उसने बताया था कि मुझे $20 लाख मिले थे जब इन्होंने वेबसाइट स्टार्ट करे थे, वो भी इन्वेस्टरों से नहीं उठाए थे, इन्होंने पहले मुझे दिए थे ट्रेड करने के लिए। उसके बाद इन्होंने फिर अपनी वेबसाइट बनाई थी और लोगों से जो फ़ंड मिल रहा था वो सब इन्होंने अपने पास रखा। कोई कार कमेटी का फ़ंड हमें नहीं दिया इसने, और किसी किस्म का और फंड नहीं दिया, इसलिए कि मैं अंदर चला गया था, सारा इन्वेस्टमेंट इनके पास ही आती थी और इन्होंने मुझे दी नहीं। वो खुद इन्होंने ट्रेड करते रहे, उड़ाते भी रहे और प्रॉपर्टियां भी बनाते रहे। तो बहरहाल अब इन लोगों ने उसको तो निकाल दिया पाकिस्तान से, और अब अल्लाह बेहतर जानता है उसकी क्या नीयत है, देगा या नहीं देगा। और किसी से राब्ते में भी नहीं है। अगर जैसे ही वो राब्ते में आया हमारे या किसी और से, किसी से भी राब्ते में आया, तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मगर अब आ जाती है इन 5 पार्टनरों की बातें। अब FX4U को 2 मिनट के लिए हम कर देते हैं साइड। अब हम बात करेंगे 5 स्टॉक के हवाले से। 5 स्टॉक की जो इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने उठाई, आगे इन्होंने हरीश को दी, काले चोर को दी, उससे किसी का कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने वेबसाइट बना के खुद जो इन्वेस्टमेंट उठाई है, अब वो देनदार ये हैं। तो अब मेरे ख्याल से इन 5 का नाम फौरी तौर पे ECL में डलवा देना चाहिए, इसलिए कि अगर इनका नाम ECL में डलेगा, ये यहाँ रुकेंगे तो कुछ रिकवर हो सकता है, वरना 5 स्टॉक के मामलात भी ज़ीरो होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तमाम दोस्तों से अपील है कि इन लोगों के नाम ECL में भी डलवाएं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी शुरू करवाएं। और जिन लोगों के पास इनके चेक्स मौजूद हैं, एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, जिन लोगों ने इनको जो है बैंक्स में पेमेंट की हैं, वो सारे सबूत अपने पास इकट्ठा करना शुरू करें और फौरी तौर पे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करें। कोई दोस्त भी कानून हाथ में ना ले, कानून के दायरे में रहकर ही वो अपना काम करे, इसलिए कि अब इन लोगों ने बिल्कुल साइड इख्तियार कर ली है। वो अकाउंट जो 1 लाख $1.5 लाख पे चला गया था, जो हरीश ने चलाना छोड़ दिया था, उसका भी नहीं पता चला इन लोगों ने कहाँ करा, ना किसी को विड्रॉल दे रहे हैं। वो सारा फंड भी लेके इन्होंने खुद अपने पास रख लिया, हरीश के नाम पे लिया, और जबकि अब तो अकाउंट ही इन्होंने बनाया, सब कुछ इन्हीं के पास है, अकाउंट प्लस में भी है, सब कुछ है, मगर ये उसमें से भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ये चीज़ तो फाइनल हो गई, डन हो गई कि ये बराबर के मुलव्विस हैं और ये सारा माल डब्बा करने की नीयत बना के बैठ चुके हैं कि हम अपना सारा माल अब खुद रखेंगे। अब आपको हम सबको मिलके कोशिश करनी है कि किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट 5 स्टॉक वाली हम लोगों को रिटर्न मिलती है। बाकी जिस तरीके से हरीश के लिए 5 स्टॉक और FX4U के मेंबरों ने कोशिश की, 4 तारीख को जितने लोग जमा हुए ना, उससे तो ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि कोई एक बंदा भी यहाँ 5 स्टॉक में भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश नहीं करेगा, ना इन लोगों को पकड़वाने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि इस लास्ट वाली पेशी के बाद जो है ना, तमाम लोग ये 5 पार्टनर शेयर हो गए होंगे कि इनको पता चल गया होगा कि अब आवाम ठंडी हो गई है, अब इनको अपने पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब वो देखते हैं कौन अपने पैसों के लिए कितनी कोशिश करता है, इसलिए कि वो लोग तो ना ग्रुप में आने के लिए तैयार हैं, ना ग्रुप में रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लिए, उनको ना अभी आप लोगों की ज़रूरत, ना हमारी किसी की ज़रूरत है। ग्रुप में कोई ज़्यादा सवाल करे उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ग्रुप में सवाल भी नहीं कर सकते, और टेलीग्राम पे रिमूव जब करते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन रिमूव कर रहा है। कुछ उन्होंने वैसे ही अपने ही दूसरे नंबर से, दूसरे नामों पर नंबर पे जो है टेलीग्राम बना के उन नंबरों से ग्रुपों को भी देख रहे हैं और लोगों को रिमूव भी कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि अब लोग काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं। तो दोस्तों अब अपने पैसों के लिए अगर चाहते हैं कि आप लोगों के पैसे मिलें तो पूरी कोशिश करना शुरू कर दें, ताकि
कम से कम इन 5 बंदों को तो आप ECL में नाम डलवा के पाकिस्तान में रोकें और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ 5 स्टार के फंड में से मिल जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा आदम अमीन चौधरी के ऊपर 88 बंदों ने केस किया था, तो वहाँ पे वो उसकी बेल तो हुई है, मगर ये एग्रीमेंट्स हुए हैं कि उन 88 बंदों को वो पैसे देगा, ठीक है ना। इसी कंडीशन में वो बाहर आया है। तो इसी तरीके का कोई स्टेप आप लोग भी उठा लेंगे अगर इसको इन लोगों को अंदर करवा देते हैं और कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जितने लोग कंप्लेनर होंगे उनको ये हर हाल में पैसे देंगे, तो किसी का तो भला हो ही जाएगा। किसी ने तो इस कंडीशन में पैसे दिए होंगे, जो सबूत होंगे मौजूद होंगे, इनकी वीडियोज़ भी आप लोगों के पास मौजूद हैं, किस किस तरीके से इन्होंने मोटिवेट करके इन्वेस्टमेंट उठाई। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है वीडियो आप लोगों के लिए डिटेल, और मज़ीद जो जो डिटेलें आएंगी मैं शेयर करूंगा, इसलिए कि अभी अंदर खाने हम भी और लगे हुए हैं कि फुल ऑथेंटिक और क्या क्या न्यूज़ हम लोगों के पास पहुंच सकती है, ताकि वो आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों को भी अगले लाएअमल के बारे में फ़ैसला लेने में आसानी हो। तो जिन दोस्तों ने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब, अब तो कर दो भाई, अब तो कर दो। चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज़।